हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आप लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल एंड बॉन्डिंग यूनिट, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया था हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी किए थे। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आज हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। आज हर एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आज हम लोग वेरियस टाइप्स का आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं, जिसमें आपका क्या है, पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल। बहुत ही इजी वे में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग को जान जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या लिखना होता है, आपको डिफिनीशन लिखना होता है। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, डिफिनीशन नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, डिफिनीशन आपको किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रकार से डिफाइन करना आपको sp हाइब्रिडाइजेशन को। दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक वन s का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो करके एक टू न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कल ही आप लोग को बताया गया था कि जितने भी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, उतने ही ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके मिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे वन s वन p ऑर्बिटल क्या होगा, मिक्स होगा, तो आपके टू इक्विवेलेंट एनर्जी के आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर प्राप्त होंगे। विच आर ए लीनियर ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में डिफिनीशन लिखना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल आपका लिया गया है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। देखिए, द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम एटम का क्या होगा, 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। तो यहाँ से देखिए, ग्राउंड स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक 1s में है और दो आपके कहाँ हैं, 2s में है। p आपका क्या है, वैकेंट है। जैसे ही आप यहाँ से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन आपका px में चला जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए फर्स्ट होता है px, py, pz। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, px में चला जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा, तो कि दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं, ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होकर के आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और py और pz क्या होगा, आपका वैकेंट होगा। और यहाँ से Cl के द्वारा बॉन्डिंग होगी और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होता है। अब देखिए, फिगर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बेरिलियम एटम आपका सेंट्रल एटम है, तो बीच में रहेगा, और दो क्लोरीन एटम आपको इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए, होता यूँ है कि आपका जो बेरिलियम एटम है, उसका आपका ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे ए ऑर्बिटल जो दिखाए गए हैं, क्लोरीन एटम के ऑर्बिटल्स हैं। किसके हैं, क्लोरीन के pz ऑर्बिटल हैं। यही आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर देखिए, आपको और क्लियर किया गया है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे +2 p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, दो ऑर्बिटल आपके Cl2 है ना, तो दो ऑर्बिटल आपके क्लोरीन के ऐड होंगे। तो आपका यही क्या होगा, ओवरलैप करके यहाँ पे क्या बना दे रहा है, आपका ये pz sp हाइब्रिडाइजेशन, sp pz हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आपको एग्जाम में फिगर बनाना है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2
3p5 हो गया। अब 3p5 में px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। यही pz आपका जो आउटर मोस्ट शेल pz ही क्या करता है आपका बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या करता है, ओवरलैपिंग करके यहाँ पर देखिए sp pz सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप sp हाइब्रिडाइजेशन को एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। देखिए अदर एग्जाम्पल आप sp हाइब्रिडाइजेशन के क्या है, जैसे C2H2 आप ले सकते हैं, उसकी भी ज्योमेट्री आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। Cn हो गया, ये Cn हो गया, CO हो गया, N2 हो गया, ETC। तो यहाँ पे sp आपका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से आपको लिखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स इसे समझेंगे। तो देखिए जिस तरह से आप लोग sp हाइब्रिडाइजेशन में डिफिनीशन लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ भी करना सेम। देखिए दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। तो वहाँ पे 1s होगा और 2p ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे बैलेंस सेल, आपके बैलेंस सेल के या आउटर मोस्ट सेल के ऑफ द सेंट्रल एटम टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट, मतलब 1s और 2p 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, विच आर प्लेनर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री है। तो इस तरह से एकदम इजी वे में आपको डिफिनीशन यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है। देखिए एग्जाम्पल आपको लिया गया है BCl3, वहाँ पे BCl2 लिया गया था, यहाँ पे BCl3। तो देखिए द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान इज, सेंट्रल एटम क्या है, बोरान है, तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बैलेंस सेल क्या है 2s2 और 2p1 आपके बैलेंस सेल है, तो इसी का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और px py pz, तो px में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से देखिए जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा, मतलब p y में चला जाएगा, pz आपका बैकेंड रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो बनेगी वो 2s और 2px 2py का बन जाएगा, 2pz क्या होगा अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये 3 क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम एटम आप, बोरान आपका क्या है सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा। और यहाँ पर भी देखिए अब बोरान जो एटम है आपका उसका sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल आपका एक ए है, एक ए है और एक ए है। अब यहाँ से 3 क्लोरीन के आउटर शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वहाँ से एक अनपेयर्ड है, तो यहाँ से 3 आपके क्लोरीन क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी सिग्मा p sp2 सिग्मा p sp2 सिग्मा 2p sp2। तो क्लोरीन आपका pz क्या है क्लोरीन एटम का है, ये आपका क्लोरीन एटम है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से आपको भी फिगर आपको बनाना है इजली। तो यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ से अदर एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के और भी एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे आपका C2H4 हो गया, SO2 हो गया, CO3 2 माइनस हो गया, NO3 1 माइनस हो गया, ETC। ये भी आपके क्या करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट आपका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 जैसा कि नाम है तो क्या होगा 1s ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल मिक्स होकर के आपके इक्विवेलेंट एनर्जी के 4 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो देखिए कैसे आप डिफाइन करेंगे, दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल ऑफ द बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम टू फॉर्म इक्विवेलेंट sp3 hybridized orbitals which are directed towards the four corner of the tetrahedron. The bond angle between any two hybrid orbitals 190 डिग्री 28 मिनट का क्या होगा बॉन्ड एंगल होगा, और टेट्राहेड्रल क्या होगी आपकी ज्योमेट्री होगी। तो देखिए
ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 25% s कैरेक्टर है और 75% क्या है p कैरेक्टर है, क्योंकि 1s है 3p है, 25 s का कैरेक्टर है और 75 क्या है p का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल में लिया गया आपका मीथेन मालिक्यूल। मीथेन मालिक्यूल में देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 6 हो गया। अब ग्राउंड स्टेट में अगर आप भरते हैं तो देखिए यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 px में 1 इलेक्ट्रॉन py में, इस तरह से आपका भरा जाएगा। यही जब एक्साइटेड स्टेट में लिखा जाता है तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा p में चला जाएगा, और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा चारों आपस में मिक्स होकर के एक इक्विवेलेंट एनर्जी और सेम शेप के क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे और 4 हाइड्रोजन जो आपका है इस प्रकार से अटैच हो जाएगा, इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। चलिए हम लोग फिगर देखते हैं आगे। देखिए फिगर आपको इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से आपके क्या है जुड़े रहेंगे, टेट्राहेड्रन कॉर्नर पे रहेंगे, तो यहाँ से बॉन्ड एंगल जो होगी वो 190 डिग्री 28 मिनट का होगा। बाकी अगर इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन है, अब कार्बन का एक लोब हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है, ये दूसरा लोब ओवरलैप कर रहा है, तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। बॉन्ड एंगल दो के बीच का क्या होगा 190 डिग्री 28 मिनट का होगा, हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन मालिक्यूल। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इजी वे में बताया गया है। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।